रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज की हैं वो है 2.4 और 2.6। मुझे उम्मीद है कि आप सबको वो एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 विच इज़ आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और रेंज और डोमेन को बेटा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। फंक्शन मैं आपको मैपिंग की मदद से थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करता हूं। ये एक सेट है हमारे पास, ए सेट, और ये बेटा है बी सेट। इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूं 1 2 3 और ए बी सी और ये बस 3। तो यहां पे बेटा अगर आप इसको लिखें, ये मैप करें इसके साथ, इसका मैप इसके साथ, इसका मैप इसके साथ, तो ये बेटा एक फंक्शन है। अब फंक्शन ये क्या है? एक फंक्शन है। इसके बाद अगर मैं इस तरह से लिखूं ए सेट और बेटा बी सेट 1 2 3 4 ए बी सी, इसका मैप इसके साथ, इसका मैप इसके साथ, इसका मैप किसी के साथ भी मैपिंग हो सकती है, तो ये बेटा नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन मतलब आपने याद रखना है कि फर्स्ट जो सेट है ये डोमेन होता है और सेकंड जो सेट है वो क्या होता है बेटा? रेंज। तो फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, मीन इसके साथ अगर कोई मैपिंग नहीं हो रही तो वो फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा ए और बी दो सेट्स हैं, इसमें मैं ये लिख रहा हूं 1 2 3 और इधर मैं लिख रहा हूं बेटा ए और बी। ठीक है, ए बी। इसका बेटा इसके साथ मैप करें, इसका इसके साथ मैप करें, और बेटा इसका फिर मैप सी के साथ अगर आप करें तो ये वही बन जाएगा। और अगर आप इसमें एक डी भी ले लेते हैं, ठीक है, एक डी भी ले लें, इसका इसके साथ मैप करें तो ये भी बेटा फंक्शन नहीं है। मीन जो सेट ए है उसकी 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, तो ये भी फंक्शन नहीं है। नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये भी बेटा फंक्शन नहीं है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा मैंने बताया। अब बेटा जो फर्स्ट होता है वो डोमेन होता है बेटा, और जो सेकंड वैल्यू होती है जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो क्या है? इसकी रेंज। तो डिस्कस करते हैं बेटा थोड़ा सा फंक्शंस के रिलेटेड। 2.6 के बेटा पीछे आए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं फंक्शन एफ a from a to b is said to be into function if range of b is not, range जो है वो b सेट के इक्वल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा यहां पे मैं एक सेट लिखता हूं a और b 1 2 3 a b और c और d लिख लें। ये आ गया इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। बेटा ये एक फंक्शन है। अच्छा, ए सेट में कोई सेट खाली हो, मीन उसके साथ इमेज ना हो, तो वो फंक्शन नहीं होगा। हमने कहना है वो फंक्शन ही नहीं है। लेकिन बी सेट के साथ कोई खाली सेट, आज कोई खाली वैल्यू हो जिसके साथ मैपिंग ना हो, तो वो फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो है ए बी सी और सेट बी है ए बी सी डी। इसका मतलब रेंज जो आ रही है वो बेटा इक्वल नहीं सेट बी के, तो ये है इनटू फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। क्लियर? उसके बाद आता है बेटा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में देखें बेटा कि अगर रेंज सेट बी के इक्वल आ जाए, मीन जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ये जो है हमारे पास ये फंक्शन जो मैंने लिखा है ये एक फंक्शन है, इसकी रेंज है ए बी सी और सेट बी है ए बी सी। अगर रेंज इक्वल आ जाए तो वो ऑन टू फंक्शन बनता है, और अगर रेंज सेट बी के इक्वल ना आए तो वो कौन सा फंक्शन होता है बेटा? इनटू फंक्शन। क्लियर? ये कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन। तो अब बेटा डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके बाद है बाइजेक्टिव और बेटा इंजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन क्या है? अगर फंक्शन इनटू भी हो और एक इमेज एक के साथ हो, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इसको कहते हैं। मतलब एक वैल्यू की इमेज एक के साथ हो, एक वैल्यू की इमेज दूसरे एक वैल्यू के साथ इमेज हो, मतलब डबल इमेज ना हो।
जैसे ये डबल इमेज है तो वो डबल नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव, मतलब एक इमेज एक वैल्यू के साथ और ये इनटू फंक्शन भी हो, मीन रेंज सेट बी के इक्वल ना हो, तो इसको कहते हैं बेटा इंजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव में क्या है बेटा, अगर रेंज ऑफ एफ यानी रेंज सेट बी के इक्वल हो, और जैसे ये फंक्शन एक लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 ए बी सी, इसकी रेंज सेट है, रेंज है ए बी सी और सेट बी में है ए बी सी, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑन टू फंक्शन है और एक लाइन एक के साथ मैपिंग हो रही है, तो ये 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है और ऑन टू भी है, तो इसको बाइजेक्टिव कहते हैं और इसको क्या कहेंगे बेटा, इंजेक्टिव। क्लियर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 1 का स्मार्ट सिलेबस के रिलेटेड पार्ट 2 है, 3 है और बेटा 4 है। तो फॉर ए एक सेट है 1 2 3 4, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, सेट हमारे पास है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। सबसे पहले आपने इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, मीन ए क्रॉस ए। इन दो सेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4। अब बेटा इसको कैसे लिखना है मल्टीप्लाई करके, 1 को 1 के साथ सेट बनाएंगे 1 1 का, फिर 1 2, फिर 1 3 और फिर 1 4। फिर बेटा 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आपके पास 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 और 3 4। फिर बेटा 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 और बेटा 4 4। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिलेशन हमने बनाना है इसमें, उसने कहा हुआ है बेटा, आपने सेकंड पार्ट अगर देखें, x सेकंड पार्ट रिलेशन हमारे पास है एक्स वाई सच दैट y प्लस एक्स करने से आंसर आए 5, यानी आपने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ऐसी वैल्यू को लेना है कि आपका वो x और y ऐड करने के बाद आंसर कितना आए बेटा, 5। तो देखें रिलेशन कैसे बनेगा हमारे पास बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसमें आप ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसको ऐड करने से कितना आए, 5। तो 1 4 आएगा स्टूडेंट्स, 2 में से 2 3 आएगा, फिर 3 2 आएगा और 4 1 आएगा। तो ये बेटा वैल्यूज ऐसी हैं जिनको ऐड करने से इक्वल टू 5 आता है। तो इसकी अब रेंज डोमेन लिखनी हो तो आपको बेटा डोमेन का आइडिया है, ऑलरेडी आपने लास्ट क्लासेस के अंदर, पिछली क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। रेंज जो इसकी बेटा आएगी वो आएगी एलिमेंट्स का, फर्स्ट एलिमेंट है डोमेन 1 2 3 और 4, और बेटा जो इसकी रेंज है वो इक्वल आएगी हमारे पास सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4। अरेंज करके लिख लें 1 2 3 और 4। ये बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट बेटा थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो यहां पे हमारे पास बेटा कहता है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5 आना चाहिए। थर्ड पार्ट एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई करने से हमारा जो आंसर है बेटा वो लेस देन 5 आए। तो फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है बेटा, इन दो सेट्स को मल्टीप्लाई किया है। अब आपने ऐसी वैल्यूज को लेना है जिसको ऐड करने से आंसर लेस देन 5 आए, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं रिलेशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। 1 1 आएगा क्योंकि 1 + 1 करने से आंसर आता है 2, 2 इज लेस देन 5। 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 नहीं आएगा क्योंकि 1 + 4 करने से आंसर आता है स्टूडेंट्स 5। तो उसने कहा हुआ है लेस देन 5 आना चाहिए, ठीक है। 2 1 लिखेंगे, फिर 2 2 लिखेंगे, इसके अलावा बेटा हम लिखेंगे 3 1 और बस ये वैल्यूज हैं बेटा। ये हमारा रिलेशन बन गया। अब इसकी हम डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, इधर भी आप आर लिख लें, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट हो रही हो तो डोमेन में उसको 1 टाइम ही आप लिखें। 1 2 और बेटा 3,
और इसकी अगर आप रेंज लिखें तो वो आएगी हमारे पास, रेंज क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकंड एलिमेंट रेंज, 1 2 3, 1 2 और 3। ये बेटा हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, डोमेन और रेंज हमने लिख ली। इसके बाद बेटा फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा, इसमें कहते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई करने से आंसर ग्रेटर देन 5 आए। तो इनमें से आपने तमाम वो वैल्यूज लिखनी है जिससे आंसर ग्रेटर देन 5 आए। तो फिर वो रिलेशन बनाने के बाद फिर आपने उसकी डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकंड एलिमेंट को आपने क्या लिखना है, रेंज। क्लियर? तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है बेटा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी, तो 4 पार्ट बेटा सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सेकंड पार्ट है। हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, एक सेट में वैल्यूज हैं बेटा 1 3 2 5, 1 3 है, 2 5 है, इसके बाद 3 7 4 9, 3 7 4 9 और 5 11। ये बेटा हमारे पास रिलेशन है, इसको आप आर कंसीडर कर लें। क्लियर? तो इसका हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? इनवर्स। तो इनवर्स इसका किस तरह से आएगा बेटा? आर इनवर्स इज इक्वल टू, आपने जस्ट वैल्यूज को चेंज करना है, डोमेन को रेंज कर दें और रेंज को डोमेन कर दें। मीन ये आ जाएगा 3 1, फिर आएगा 5 2, फिर आएगा 7 3, 9 4 और 11 5। ये हमारा इसका इनवर्स आ गया। ठीक है, अब उसने पूछा हुआ है बेटा कि बताएं कि क्या ये हमारा जो इनवर्स है, क्या ये और ये क्या फंक्शन भी हैं? तो बेटा बिल्कुल ये फंक्शन है हमारे पास। ओके, तो आपने बेटा ये भी बताना है कि आर और आर इनवर्स क्या फंक्शंस हैं। तो इसमें अगर बेटा आपने देखना है फर्स्ट वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो ये एक फंक्शन है। तो इसमें भी देखें फर्स्ट वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो आपने क्या लिखना है, ये भी एक फंक्शन है। यस, बोथ आर एंड आर इनवर्स आर फंक्शंस। ये बेटा क्या है? फंक्शंस हैं। ओके बेटा, ये तो इजी पार्ट था। अब इसका बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में सॉल्व कराता हूं स्टूडेंट्स। एक्स वाई सच दैट, अब एक्स वाई में वैल्यूज गिवन है, वाई इक्वल है हमारे पास 2x प्लस 3 और x जो है वो एलिमेंट्स हैं हमारे पास रियल वैल्यूज। ओके बेटा, तो इसमें हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने इस वैल्यू को टेक करना है बेटा, y इक्वल टू 2x प्लस 3। क्लियर? अब आपने इस वैल्यू में इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले इंटरचेंज करना है x और y को। तो इंटरचेंजिंग x एंड y। क्लियर? तो x की जगह y आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा, x, 2y प्लस 3। अब इंटरचेंजिंग करने के फौरन बाद आपने इस इक्वेशन में से y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो y का जो आंसर आएगा वो हमारा इनवर्स का आंसर होगा। तो 3 इधर आके बेटा माइनस करें, x माइनस 3 इक्वल्स टू 2y, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x माइनस 3 ओवर 2 ये हमारा y का आ गया। तो इसका मतलब जो ये आंसर आएगा वही हमारा इनवर्स होगा। तो ये हमारा r था। तो r इनवर्स को आप कैसे लिखेंगे? सो r इनवर्स इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू x माइनस 3 बाई 2 और x जो है वो रियल वैल्यूज है। अब बेटा ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। याद रखें, अगर आप x की जगह वैल्यू पुट करने से, कोई भी वैल्यू पुट करने से y का एक आंसर सामने आए तो वो हमारा फंक्शन होगा। जैसे आप x की जगह कोई भी रियल वैल्यू पुट करके देखें, एक रियल वैल्यू 1 2 3 4, तो आंसर y का एक आएगा। अगर आंसर एक आए तो बेटा वो हमारा फंक्शन होगा, और अगर आंसर 2 आए तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो अगर आप फर्ज करें x की जगह 1 पुट करते हैं तो 2 1 2 प्लस 3 कितना होगा, 5। तो x की एक वैल्यू पुट करने से y का आंसर भी एक आया। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। इसमें अगर देखें x की जगह एक वैल्यू पुट करने से आंसर एक आएगा y का, तो इसलिए ये दोनों के दोनों क्या है, फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इधर लिखें इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन और इट इज आल्सो अ फंक्शन, इट इज आल्सो अ फंक्शन।
क्लियर? तो अगर आंसर 2 आए, एक वैल्यू पुट करने से आंसर 2 आए तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे फोर्थ पार्ट बेटा मैं समझाता हूं, ये फंक्शन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का, एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर इक्वल है बेटा हमारे पास 4ax, और जो x की जो वैल्यूज हैं बेटा वो हमारे पास रियल वैल्यूज हैं, बल्कि ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे उसका बेटा स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा +-2। मीन 2 आंसर्स आए, x की एक वैल्यू लगाने से आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y के आंसर कितने आ रहे हैं सामने, 2 आंसर्स। तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं है। x की एक वैल्यू लगाने से y का एक आंसर आ जाए तो वो फंक्शन है, x की एक वैल्यू पुट करने से y के 2 आंसर आए तो वो हमारा फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं कि यहां पे फर्ज करें x की जगह आप पुट करते हैं 2, ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2, तो ये बेटे आ जाएगा आपके पास 8a। तो आप जब स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है, तो इधर आएगा +-8a का स्क्वायर रूट, तो इधर आ गया +-8a, तो आंसर कितने आए बेटा 2, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। अगर आंसर 1 आता तो फिर हमारा बेटा ये फंक्शन होता। ओके, ये तो फंक्शन नहीं है। अब हम इसके इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स के लिए, फॉर इनवर्स के लिए स्टूडेंट आपने ये y की वैल्यू टेक करनी है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब इसमें आपने इंटरचेंज करना है x और y को, इंटरचेंजिंग x एंड y। ओके बेटा, y की जगह आप x ले आए और x की जगह आप y लिख लें। अब y फाइंड करने के अब इंटरचेंज करने के बाद आपने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, y की, तो 4a मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हमारा इनवर्स का फंक्शन होगा। सो आर इनवर्स इस तरह से लिखेंगे, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4a और x ग्रेटर इक्वल टू 0 कंडीशन एज इट इज। इट इज अ फंक्शन, ये बेटा एक फंक्शन है, क्योंकि x की जगह एक वैल्यू लगाने से y का एग्जैक्ट एक आंसर आ रहा है। तो अगर एक आंसर आए तो वो फंक्शन होगा, अगर 2 आंसर आए तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे x की जगह आप 1 लगाएं, 2 लगाएं तो आंसर y का एक ही आना है। क्लियर? तो फिर ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं था, इसका इनवर्स एक फंक्शन है। नेक्स्ट बेटा, फिफ्थ पार्ट, एक्स वाई इक्वल है सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 9। एक्स की वैल्यूज जो है लेस देन 3 है और वाई की वैल्यूज जो है वो लेस देन 3 है बेटा। एक्स वाई सच दैट एक्स, इसका इनवर्स बेटा बहुत आसान होगा, जस्ट आपने एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स लिख देना है। ठीक है, तो ये बेटा दोनों फंक्शन हमारे नहीं होंगे आर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है। जब आप वाई के लिए चेक करेंगे तो एक्स की जगह वैल्यूज पुट करें तो वाई के 2 आंसर आएंगे। जब आप एक्स के लिए आप वाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर में वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसके इनवर्स के लिए आपने जस्ट एक्स वाई को चेंज कर देना है, वाई एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स लिख देना है, जबकि बेटा ये दोनों ना आर फंक्शन है ना इसका इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनवर्स की बेटा समझ आ गई होगी। ये एक इंपॉर्टेंट और आर्टिकल था। इसके साथ ही बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.7 या 2.8 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बेटा इस चैप्टर की 2.4, 2.5 और 2.6 को कंप्लीट करें, या 2.8 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह।